अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ, और इस ग्रंथ में 10वें लंब को आधार बनाकर कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि जीवेंद्र कुमार विदेह क्षेत्र की ओर गमन कर गए और वहाँ अपने जो मामा थे गोविंदराज, उन गोविंदराज नामक मामा से निवेदन किया कि भाई मेरा जो राज्य है वो राज्य मुझे वापस मिल जावे। मामा तो चाहते ही यही थे और पराक्रमी भांजे को देखकर उन्हें भी ये बात समझ में आई कि यार इसका बहुत सहयोग करना चाहिए। फिर उन्होंने मंत्रियों के साथ में मिलकर विचार विमर्श किया और पूरी उसके लिए कार्य योजना तैयार की। बहुत सारी बातें कल हमने यहाँ देखी थी जो नीतिकारों के माध्यम से कही गई थी कि कोई भी काम करने के पहले विचार कर लेना ज़रूरी है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो एक तो विचार बहुत ज़रूरी है, बहुत विचार विमर्श करके किसी भी कार्य की शुरुआत करना। फिर दूसरी बात तुरंत ये कह दी थी कि सुनो, विचार करके निर्णय कर लेने के बाद अब दोबारा विचार में समय नहीं लगाना। विचार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन विचार ही करते रह जाओगे तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब विचार भी हो और विचार के बाद निर्णय हो जाने पर फिर पुनः विचार न हो। देखिए, आप इसी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। हम 11 नंबर के श्लोक से चलेंगे आगे। क्यों साहब? 462 नंबर पेज है और 11 नंबर का श्लोक है। शत्रु के प्रतिकार की सफल योजना। काष्ठांगारस्य संदेशं सचिवैः शुश्रुवानयं ज्ञात्वा हि हृदयं शत्रोः प्रारब्ध्वा प्रतिक्रिया। इस गोविंदराज ने मंत्रियों द्वारा काष्ठांगार का यह वक्ष्यमान संदेश सुना। कोई संदेश आया होगा काष्ठांगार का, गोविंद राजा ने सुना अपने मंत्रियों के माध्यम से। निश्चय से शत्रु का मन जानकर ही प्रतिकार आरंभ करना चाहिए। ये भी एक बहुत सुंदर नीति यहाँ बतला दी नीतिकारों के माध्यम से कि आप शत्रु का मन जाने, उसके बाद में ही कुछ भी योजना बनाएं। आपके द्वारा बनाई गई योजना वो तब तक कार्यकारी नहीं होगी जब तक आपको शत्रु के मन के बारे में पता नहीं है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है क्या? आपको क्या लग रहा है? जैसा भी राजा गोविंदराज ने अपने मंत्रणा कक्ष में
मंत्रियों से काष्ठांगार के संदेश को सुना और उस पर विचार किया, क्योंकि शत्रु के विचारों को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य शत्रु का प्रतिकार करना प्रारंभ करते हैं। ये सब कहानी ऐसी चल रही है जिसमें कोई तत्व की बात नहीं आ रही है। जहाँ कोई विशेष बात आएगी वहाँ हम रुकेंगे। ज़्यादा पढ़ने का भी परहेज नहीं है अपने, है ना। तो पढ़ते हैं आगे, देखिए क्या बात है विशेष अर्थ में। शत्रु को जीतने के लिए शत्रु का प्रतिकार करना ही चाहिए, ऐसा निर्णय होने पर भी प्रतिकार कब अर्थात किस समय और कैसे करें, अर्थात किन साधनों से करें, इसका निर्णय भी अत्यावश्यक है। और यह निर्णय शत्रु के विचारों को यथार्थ रूप से जाने बिना संभव नहीं है। माने कब उसका प्रतिकार करें शत्रु का, कैसे करें शत्रु का प्रतिकार, इन सब बातों को जाने बिना क्या करना चाहिए ये हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। राजा गोविंदराज ने काष्ठांगार के विचारों को भी सुना और उनका मंथन किया। बुद्धिहीन मनुष्य शत्रु का प्रतिकार बिना सोचे समझे तथा नियोजन के बिना ही करते हैं, अतः उसे सफलता नहीं मिलती। राजा गोविंदराज कुशल राजनीतिज्ञ और बुद्धिमान हैं। उन्होंने शत्रु काष्ठांगार के विचार जानकर ही प्रतिकार की योजना बनाई है। ये जीवंदर कुमार की कहानी चल रही है। आपने पढ़ी है क्या, पहले कभी सुनी है जीवंदर कुमार के बारे में? आपको मालूम है कुछ? क्या सब? देखिए क्या हुआ, कहानी तो बहुत पुरानी चल रही है। जीवंदर कुमार राजा सत्येंद्र के बेटे थे। इनका जो मंत्री था राजा सत्येंद्र का, उस मंत्री ने धोखा दिया और धोखा देकर राजा सत्येंद्र के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। सेनापति था वो, उसने आक्रमण कर दिया। उसका नाम था काष्ठांगार। राजा सत्येंद्र की पत्नी गर्भवती थी, रानी विजया। तो जब राजा के ऊपर आक्रमण की स्थिति बनी तो उसने अपनी पत्नी को एक विमान में बैठाकर और दूर भेज दिया, उड़ा दिया, लकड़ी के किसी विमान में बैठाकर। इधर से युद्ध हुआ काष्ठांगार के साथ में। राजा को युद्ध के बीच में ही वैराग्य आ गया, दीक्षा वीक्षा ले ली और मर के स्वर्ग में चले गए सत्येंद्र। जो रानी विजया थी उसने शमशान में जीवंदर कुमार को जन्म दिया। जीवंदर कुमार को शमशान में जन्म दिया। वहाँ से कोई सेठ इन्हें उठा करके ले गया। जन्म देने के बाद इन्होंने वहीं छोड़ दिया और कहीं झाड़ियों के पीछे छिप गई। किसी देवी ने कह दिया था कोई महापुरुष ले जाएगा इसको, कोई सेठ और अच्छे से लालन पालन होगा। तो सेठ आया और सेठ आकर के जीवंदर कुमार को लेकर के चला गया। अपने मरे हुए बच्चे को छोड़ने आया था सेठ, वहाँ अपने मरे हुए बच्चे को छोड़ा और जीवंदर कुमार जीवित मिल गए। तो वो ले गया और अपनी रानी को ले जा, पत्नी को ले जा करके कहा कि पुत्र तो जिंदा है, तू क्यों मरा हुआ बतलाया मेरे को। ये भी बहुत सोच समझ करके सेठ ने ये बात कही कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अपना पुत्र नहीं है, ऐसा जान करके, पराया जान करके उसके साथ में प्रेम ना करे। फिर जो सेठ था, उस सेठ ने बालक के हाथ में एक राज मुद्रा देखी जो उसकी माँ ने रख दी थी कि जिस भी घर में जा रहा है कम से कम एक निशानी तो रहे कि ये राजा का बेटा है। तो सेठ उस राज मुद्रा को देखते ही पहचान गया कि ये राजा का बेटा है। उसने उस मुद्रा को छिपा लिया, घर में किसी को बताया नहीं और उसका पालन पोषण करने लगा। इस तरह जीवंदर कुमार का पालन पोषण एक सेठ के यहाँ हुआ, गंधोत्कच सेठ के यहाँ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो बड़ा हुआ तो उनको शिक्षा देने के लिए कोई एक मुनि, जिनको कोई रोग हो गया था, और वो जीवंदर कुमार के हाथ से आहार लेने से रोग दूर हुआ। उपकार जानकर उन्होंने जीवंदर कुमार को पढ़ाया और बाद में बता भी दिया कि तुम तो राजा के बेटे हो। मुनिराज ने बतला दिया, जीवंदर कुमार को पता लग गया। पता लग गया तो उसने पिता से कही।
और आक्रमण के बारे में सोची है, उससे गुरु से ही कही तो गुरु ने मना कर दिया कि नहीं, अभी सही समय नहीं है, थोड़े समय के लिए इंतज़ार करो। ये सब घटना चलती रही। फिर बाद में किसी प्रसंग में काष्टांगार जो राजा बना हुआ था उसने जीवंदर कुमार को बंदी बना लिया और ये वहाँ से किसी देव की सहायता से मुक्त होकर के जंगल में भटकने लग गए, चले गए, गायब हो गए वहाँ से, तो राजा के चंगुल से बच गए। अब फिर घूमते फिरते चारों तरफ कई जगह पर विवाह हुए इनके, और आज परिस्थिति ऐसी हो गई कि ये वापस, इनको ऐसा लगा कि अब मुझे अपना राज्य वापस लेना चाहिए, काष्टांगार से युद्ध करना चाहिए। बीच में माँ से भी मिल लिए जंगल में। फिर क्या हुआ कि ये मामा हैं इनके गोविंदराज, जीवंदर कुमार के, ये मामा के पास में पहुँचे और वहाँ जाकर उनसे अपने राज्य के बारे में बात बतलाई। मामा को तो पता ही था, जीवंदर कुमार मिल लिए और राजा ने भी बहुत पूरी तरह से सहयोग करने की भावना व्यक्त की। एक कहानी यहाँ से आगे चल रही है। ये मतलब पिछले 1.5 साल से चलती हुई, कितना समय हो गया, सब साल भर तो हो गया होगा, 10 जुलाई से चला था 2018 में। हाँ, तो सवा साल से चलती हुई ये कहानी मैंने आपको 10 मिनट में सुना दी है ना। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। इसमें बहुत सारी नीतियाँ हैं। मैं तो कहना चाहूँगा ये ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। इतनी नीतियाँ हैं, इतना अध्यात्म है, निश्चय व्यवहार का सुमेल है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उदयजन्य परिस्थितियों की चर्चा है, तत्व की बातें हैं, वस्तु स्वतंत्रता की बातें हैं, अकर्तावाद की चर्चाएं हैं, 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता की बातें हैं। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। मूल कहानी कम है और नीतियाँ ज़्यादा है, ऐसा। चलिए, तो ये बात अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पेज नंबर 463 पर 12 नंबर का श्लोक देखिए। हाँ, वापस छप रहा है, ख़त्म हो गई स्मारक में। देखिए, काष्टांगार का राजा गोविंदराज को संदेश। अघेना हम प्रख्यातिम राजज्ञे मदहस्तिनी लब्धवान वबुध्येत मिथ्येयम तत्ववेदिना। राजा सत्येंद्र के एक मदोन्मत्त हाथी के द्वारा मारे जाने पर मेरे पापोदय से मैंने ही उनकी मृत्यु के अपयश को प्राप्त किया, किंतु यथार्थ बात के जानने वाले यह बात झूठी समझते हैं। बोलो, क्या ये बात क्या कह रहे हैं? ये जो काष्टांगार जो राजा बना हुआ था, उस काष्टांगार ने पूरे नगर में ये बात फैलाई, छिपाई ये बात कि मैंने सत्येंद्र को मारा था। ये बात यदि प्रजा को पता लग जाएगी तो मैं राज्य कैसे कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने इस बात को छिपाकर प्रजा के बीच में ये प्रचार किया कि किसी पागल हाथी के द्वारा अपने जो राजा थे सत्येंद्र, उनको मार दिया गया, वे मर गए। तो राजा सत्येंद्र मर गए और मुझे ये राज्य संभालना पड़ा। ऐसे उस मंत्री ने जो काष्टांगार था उसने इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया और ये कहा कि भाई मैं क्या करूं, मेरी तो ये मजबूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इस बात को जानकर के भी मेरे पाप कर्म के उदय से मेरे बारे में गलत प्रचार करना शुरू कर दिया कि इसने राज्य हड़प लिया। ये बात उसने जगत में प्रचारित की। ये बात गोविंद राज के मंत्रियों तक पहुंची और मंत्रियों ने गोविंद राजा को ये बात कही, जो कि जीवंदर कुमार के मामा थे। जीवंदर कुमार के मामा गोविंद राज को यह बात मंत्रियों ने बताई कि काष्टांगार द्वारा इस प्रकार की घोषणा नगर में की गई है, लोगों में इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया हुआ है। देखिए सरल अर्थ, काष्टांगार के प्रेषित पत्र में लिखा था कि हे राजा गोविंदराज, मैं कुछ अपनी वेदना आपके समक्ष व्यक्त करना चाहता हूँ। जगह जगह आसपास के राजाओं को चिट्ठी भेजी होगी उसने। सत्य स्थिति तो यह है कि बगीचे में क्रीड़ा करते समय एक मदोन्मत्त हाथी ने राजा सत्येंद्र को मार डाला, ये सच्चाई है। परंतु मेरे पाप कर्म के उदय से राजा को मारने का कलंक मेरे माथे लगाए। तो देखो मायाचारी व्यक्ति कुछ भी कहानी को किधर से किधर घुमा देते हैं।
रानी को ही पता था इस बात का, इसके अलावा तो किसी को पता नहीं था। बोले पाप कर्म के उदय से ये कलंक मेरे माथे पर लगा है। हे राजेश्वर गोविंद राज, आप वस्तु स्थिति की यथार्थता जानने का प्रयत्न करें। आप तत्वज्ञ हैं, समझदार हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे ऊपर आरोपित राजद्रोह का समाचार असत्य समझें। माने काष्टांगार के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया था और उस आरोप को झूठा समझे ये गोविंद राज से उन्होंने निवेदन किया। आप तो तत्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं। देखिए दुष्ट काष्टांगार की कुटिलता। आगे बढ़ते हैं। निशल्योऽहं भवाम्येष भवत्यत्र समागते दुर्जनेऽपि सौजन्यम सुजनैर्यदि संगमः। आपके यहाँ आने पर अपयशी मैं निशल्य हो जाऊंगा, ऐसा उसने निवेदन करके बुलाया कि आप आ जाओ। आप उनके साले थे, सत्येंद्र, राजा सत्येंद्र के साले थे। आप यदि यहाँ आ जाओगे और यदि ये बात जनता को बताओगे तो लोग आपकी बात का भरोसा कर लेंगे और मैं निष्कलंक हो जाऊंगा, निशल्य हो जाऊंगा। निश्चय से अगर सज्जन पुरुषों के साथ समागम हो जावे तो दुष्ट पुरुष में भी सज्जनता आ जाती है। ऐसा जगत में देखा जाता है। सज्जन पुरुष जिनके साथ में खड़े हुए हैं तो वो दुर्जन नहीं है। माने ये और नीति कहना चाह रहे हैं कि सज्जन पुरुष दुर्जनों के साथ में नहीं खड़े होते, सज्जन दुर्जनों के साथ में खड़े नहीं होते, उनका सहयोग नहीं करते, उनके साथ में रहते नहीं हैं। और यदि कोई सज्जन व्यक्ति किसी के साथ में खड़ा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति दुर्जन नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखिए हे राजा गोविंद राज, आपका इस समय राजपुरी नगरी में पधारना आवश्यक है। आपके शुभागमन से मेरी अपकीर्ति दूर हो जाएगी और मैं निश्चिंत भी हो जाऊंगा, क्योंकि सज्जनों की संगति से दुर्जन मनुष्यों में भी सज्जनता आ जाती है। अतः मेरा निमंत्रण स्वीकार कर राजपुरी नगरी में पधारने का कष्ट करें। हैं? अरे सज्जनों की संगति से दुर्जनों में भी सज्जनता आ जाती है तो फिर मैं तो सज्जन ही हूँ। विशेषार्थ, दुनिया में अपराधी अपना अपराध प्रकट नहीं हो इसलिए सज्जनता का स्वांग रचता है एवं सज्जनता की महिमा स्वीकार करता ही है। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि जगत में सज्जनता का विशेष महत्व है। दुष्ट काष्टांगार के क्रियाकलापों से भी यह बात स्पष्ट होती है। माने इन बातों से इतना तो पता लग रहा है कि जगत में सज्जनता का कितना महत्व है। एक तो सज्जनता का महत्व पता लग रहा है, दूसरी बात यह पता लग रही है कि सज्जनता का स्वांग धर लेने पर भी लोगों के चित्त में महिमा आती है। इसलिए सज्जनता का स्वांग ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी लौकिक कहानियाँ और कथाएं हैं इस संबंध में कि भाई कभी भी तुमने जो ये गलत काम किया है, ये सज्जन का वेश धारण करके किया, तुमने लूटा, ये बात किसी को मत कहना। तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया सो तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम यदि किसी को कहोगे तो लोग भविष्य में सज्जनों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या मेरे साथ जो कर लिया सो कर लिया, सज्जन का वेश बना करके, साधु का वेश बना करके, ईमानदार बन के, लेकिन यदि ये बात तुमने कहीं दूसरे लोगों को कही तो लोग क्या सीखेंगे, लोग क्या समझेंगे कि सज्जनों का सहयोग नहीं करना चाहिए, विश्वास उठ जाएगा। देखिए दुर्जन की नम्रता का स्वरूप। इत्युक्त्या निश्चितो रातिर्ति संधित सुरंजसा असताम ही विनम्रत्वं धनुषामिव भीषणम। राजा गोविंद राज ने काष्टांगार के इस संदेश से शत्रु निश्चय से वास्तविक धोखा देना चाहता है, यह निश्चय किया। लो, राजा गोविंद राज ने ये बात समझ ली कि ये धोखा देना चाहता है। निश्चय से दुर्जनों का नम्र होना धनुष के सदृश भयंकर होता है।
नहीं समझे आप? समझ में नहीं आई क्या बात, क्या कहना चाह रहे हैं? धनुष होता है ना, धनुष, वो धनुष घूमा हुआ होता है, सीधा है तो अकड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो मोड़ है वो मोड़ ऐसा लग रहा है जैसे विनम्र है, थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है ना धनुष। तो धनुष के मोड़ में उसे देख करके उसे विनम्र मत समझ लेना, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। ये धनुष के मोड़ के समान दुर्जनों की नम्रता दिखाई देती है, वो बहुत भयंकर होती है, वो कभी भी मार देने में समर्थ है। और देखो धनुष जैसा दिखाई दे रहा है, मुड़ा हुआ भी है मान लो, तो जब उसकी प्रत्यंचा खींची जाती है, डोरी जो डोरी चढ़ी हुई है ना, तो वो और ज़्यादा विनम्र हो जाता है, और ज़्यादा झुक जाता है। तो उसकी ज़्यादा विनम्रता को देख करके तुम ये मत समझना कि ये तो झुक रहा है, ये तो विनम्र हो रहा है, वो बहुत भयंकर है, वो तेरा घात करने वाली है, वो तुझे मारने के लिए विनम्र हुआ है। ऐसा एग्जाम्पल दे, नीतिकारों के द्वारा कही गई बात है। देखिए सरल अर्थ, उपयुक्त पत्र के संदेश का पर विचारशील राजा गोविंदराज और उनके मंत्रियों ने विचार कर दुष्ट काष्ठांगार को धोखा देने वाला तथा महाधूर्त निश्चित किया। माने इस पत्र से राजा गोविंदराज और मंत्रियों ने ये निर्णय कर लिया कि ये बहुत दुष्ट है और धोखा देने वाला है, मायाचारी है, धूर्त है, ऐसा निश्चय कर लिया। क्योंकि जैसे लक्ष्य भेद करने में तत्पर होने से खींचा हुआ धनुष, लक्ष्य भेद करने में तत्पर होने से धनुष की नम्रता माने नमन खतरनाक होती है, वैसे दुर्जनों की नम्रता भी परिणाम में भयंकर होने से खतरनाक सिद्ध होती है। क्या ये दुर्जनों की जो भयंकरता है ये बहुत खतरनाक है, उनकी नम्रता। विनम्र दिखाई दे रहे हैं लेकिन कब घात कर देवे हैं ये पता नहीं। अति विनम्रता से बात पकड़ में आ जाती है। हाँ देखिए आगे राजा गोविंदराज का निर्णय। विप्रलंबोत्सुके शत्रौ कार्यान्धोय मतप्यत दुर्जनाग्रे ही सौजन्यम कर्दमे पतितं पयः। ओह क्या कह रहे हैं, अपने कार्य में अंध अर्थात जिसे अपने कार्य के सिवाय दूसरा कुछ नहीं सूझता, ऐसे यह गोविंदराज धोखा देने में उत्सुक शत्रु के ऊपर अत्यंत तप्तायमान हुए, माने क्रोधित हुए। ये तो कहानी बतला रहे हैं, माने राजा गोविंद को बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। फिर नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से दुष्ट पुरुष के सामने सज्जनता कीचड़ में दूध फेंकने के समान है। दुष्ट व्यक्ति के सामने आपकी सज्जनता काम नहीं आएगी, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। किसी दुष्ट व्यक्ति के सामने तुम ज़्यादा सज्जन होने का प्रयास मत करो, अपनी सज्जनता को उठा करके ताक में धर दो थोड़े समय के लिए दुर्जनों के सामने, क्योंकि तुमने यदि वहाँ सज्जनता दिखाई तो तुम्हारी उस सज्जनता का क्या हर्ष होने वाला है। ये कह रहे हैं तुम्हारी वो सज्जनता कीचड़ में फेंके जाने वाले दूध के समान है, किसी काम नहीं आएगी। तो सांप को दूध पिलाने की जैसी स्थिति है। समय सार 217 नंबर गाथा में ये बात कही है अभव्य जीव के संदर्भ में। गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभवी प्रकृति ना तजे। समय सार 217 नंबर गाथा है कि गुड़ दूध पीता हुआ भी सर्प निर्विष नहीं हो जाता, जहरी उगलता है, जहरी बनाता है। इसलिए सावधान रहना। वो दूध पीता हुआ दिखाई देवे तो ये मत समझ लेना कि ये निर्विष हो गया, ये अमृत उगलने वाला हो गया। देखिए अपने कार्य में कुशलता रखने वाले राजा गोविंदराज धोखा देने में तत्पर दुष्ट काष्ठांगार पर अत्यधिक क्रोधित हुए और उसके साथ मन ही मन युद्ध करना ही उचित है, ऐसा निर्णय लिया। क्योंकि दुष्ट मनुष्य के सामने सज्जनता प्रकट करना कीचड़ में दूध डालने के समान व्यर्थ है। ये सिखा रहे हैं ये हमारे को कि दुष्ट व्यक्ति के सामने तुम ज़्यादा सज्जन तो हो तुम, लेकिन सज्जनता व्यक्त मत करो, सज्जन मत बने रहो। वहाँ थोड़ा सा क्रोध होना चाहिए, वहाँ थोड़ी नाराज़गी होनी चाहिए,
थोड़ी कषाएं भी व्यक्त होनी चाहिए। तुम मुनि तो हो नहीं गए हो, तुम संयमी तो हो नहीं, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा चौथा ही गुणस्थान तो हो सकता है, इससे ऊपर तो हो नहीं। वो गलत फायदा उठाएगा। अभी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती व्यक्ति भी हो तो किसी प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं है वो। संकल्पी हिंसा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के जीवन में भले ही ना हो, लेकिन विरोधी हिंसा हो सकती है, आरंभी हिंसा हो सकती है, उद्योगी हिंसा हो सकती है। ये करना चाहिए, ये भाव भले ही नहीं हो, लेकिन समय आने पर ये हिंसा उनके जीवन में दिखाई देवे तो भी कोई ऐतराज नहीं है। ये बात यहाँ नीतिकार कहना चाह रहे हैं। दुर्जनों के सामने ज़्यादा सज्जनता व्यक्त करना उचित नहीं है। देखिए, विशेषार्थ में दुष्ट काष्ठांगार के मीठे शब्द तथा नम्रता से प्रभावित न होकर राजनीति में निपुण राजा गोविंदराज ने उसकी धूर्तता, नीचता और स्वार्थ लिप्सा को जान लिया और उसे आस्तीन का सांप जानकर, उसे पक्का शत्रु मानकर उसके साथ युद्ध करना ही उपाय है, ऐसा यथोचित निर्णय लिया। देखो आप कैसे कैसे बार बार में उपमाएं देते रहते हैं। ये आस्तीन के सांप की तरह हैं, ये दुष्ट है, नीचता इसकी दिखाई दे रही है, स्वार्थ में लिप्त है, ये अपने स्वार्थ साधना की पूर्ति के लिए ये कुछ भी कर सकता है। ये बात राजा ने समझकर यह निर्णय ले लिया कि इसके साथ में तो युद्ध ही करना चाहिए, इसके धोखे में नहीं आना है हमारे को। राजनीति में कूटनीति देखो आप, आहूतास्तेन साकूतम गच्छामस्तच्छलाद्वयम् इत्युच्चैर्निश्चिकायासौ बकायन्ते ही जिष्णवः। उस काष्ठांगार द्वारा छल से, किसी खोटे अभिप्राय से बुलाए हुए हम लोग भी इस निमित्त से वहाँ चलें। इस प्रकार इस गोविंदराज ने अच्छी तरह से निश्चय किया। निश्चय से शत्रुओं को जीतने वाले राजा लोग बगुले के सदृश आचरण करते हैं। बगुले के सदृश आचरण करते हैं, समझ में आई ना बात? 2-3 दिन पहले नीति बतलाई थी विद्यार्थियों के 5 लक्षण बतलाते हुए। कल भी तो कही थी शायद बात, मैंने 2 ही बताए थे कल वापस। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। 5 बातें वापस। कौन कौन सी? कोई भी शिक्षा प्राप्त करने वाला हो, और कल तो ऐसी बात कह दी थी नीतिकारों ने कि कोई भी व्यक्ति घर की सुख सुविधाओं में रहता हुआ कोई ऐतिहासिक महान कार्य नहीं कर सकता है। माने आपको यदि ऐतिहासिक महान कार्य करना है तो आप घर और सुविधाओं के मोह को त्यागेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। जो सुविधाओं में रह गया वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो महान कार्य चाहे मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने का हो, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने का कार्य हो, संयम अंगीकार करने का हो, साधना का कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, या फिर लौकिक में कोई उत्कृष्ट महान कार्य हो, घर की सुविधाओं में बैठे बैठे माने परिश्रम के बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। परिश्रम तो मांगता ही है, हर सफल कार्य वो परिश्रम मांगता है। तो कव्वे के जैसा तो ध्यान होना चाहिए आपको, चेष्टा होनी चाहिए। कव्वे की चेष्टा, भैया ध्यान है, काक चेष्टा, बहुत जागरूक रहना चाहिए। गुरु क्या बात कह रहे हैं, शिक्षक क्या समझा रहे हैं, आपका ध्यान इधर से उधर गया और बात निकल जाएगी। तो कव्वे की जैसी चेष्टा, काक चेष्टा। ध्यान ऐसा हो, बको ध्यानम, ये बात यहाँ कही। बगुले जैसा ध्यान। बगुला मछली पकड़ने के लिए एक पैर पर खड़ा रहता है क्या? तालाब में एक पैर पर खड़ा रह करके ऐसा प्रदर्शित करता है कि मानो यहाँ कोई नहीं है, और वो मछलियाँ नज़दीक आवे तो दूसरा पैर नीचे करके तुरंत उसे पकड़ लेवे। माने ध्यान इतना ज़बरदस्त होता है बगुले का कि वो अपने कार्य की सिद्धि के लिए या जिस कार्य को प्राप्त करना चाहता है, जिस शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, वहाँ ध्यान बराबर लगा रहे बारीकी से। तो बगुले जैसा ध्यान। पहला क्या कहा? कौवे जैसी चेष्टा। बेटा पूछूंगा, ध्यान रखना। कौवे जैसी चेष्टा क्या भाई? पे ध्यान रखना।
पहला कव्वे जैसी चेष्टा, विद्यार्थियों के लक्षण बतला रहा हूं। दूसरा बगुले जैसा ध्यान, ठीक है, काग चेष्टा बको ध्यानम। फिर तीसरे नंबर पर कहा श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, हल्की सी आहट में भी आंख खुल जावे, तुरंत जागृत हो जावे। ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे का अलार्म लगा करके सोए उठने के लिए कि उठ करके पढ़ेंगे और अलार्म बजा और बंद करके दोबारा सो गए। हल्का सा उठाने पर भी क्या, घर में यदि माता पिता को कह करके सोए हैं कि सुबह उठा देना 4 बजे 5 बजे उठ करके पढ़ूंगा मैं, और वो उठाए जा रहे हैं और हम मज़े से सोते जा रहे हैं, ऐसी नींद नहीं है। और उठने के बाद में 7-8 बजे उठ करके कहें तुमने उठाया क्यों नहीं। श्रोता के भी यही लक्षण होने चाहिए। आप सीखने वाले की, हर सीखने वाले की बात करें। काग चेष्टा बको ध्यानम, कौवे जैसी चेष्टा बगुले जैसा ध्यान, और कुत्ते जैसी नींद, और अल्प आहारी, कम खाना खाने वाला हो, अल्प आहारी। और 5वें नंबर पर कहा है कम खाने के बाद में गृह त्यागी। घर में बैठ करके पढ़ाई नहीं हो सकती है, घर छोड़ करके जो आप शिक्षा प्राप्त करेंगे वो घर में रह करके नहीं हो सकती है। ये बातें तो खैर सैकड़ों वर्ष पुरानी नीतिकारों के माध्यम से कही गई है, और मुझे तो लगता है ये ज़माना राजाओं का ज़माना था, जब वो 25 साल की उम्र तक वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे जंगल में, गुरुओं के आश्रम में। जैसे राम लक्ष्मण वगैरह भी गए थे ना, गुरुओं के आश्रम में जाकर के रहे, वहाँ घर की सुख सुविधाएं छोड़ करके वहाँ जाकर के रहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं घर में रह करके आप ज़्यादा नहीं सीख सकते, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, पाठशाला जाना पड़ेगा, सीखने के लिए जाना पड़ेगा। और भी आपको यदि बड़ी विशेष शिक्षा प्राप्त करनी है तो नगर छोड़ करके दूसरे नगर में भी जाना पड़ेगा, परदेश भी जाना पड़ेगा। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर परदेश में गमन होता था, बनारस चले जाते थे, वहाँ चले जाते थे, बड़े बड़े स्थानों पर जहाँ विशेष शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। ऐसे गृह त्यागीपन की भी बात कही। खैर यहाँ इस श्लोक में जो पुनः बात आ गई है ये बको ध्यानम की बात है। हाँ, ये बको ध्यानम की बात कही है यहाँ पर, बगुले जैसा ध्यान। ये बात भी इसलिए कही है, नीतिकारों के माध्यम से कह रहे हैं कि सुनो, दुष्ट व्यक्ति को जिस तरह से उसने दुष्टता पूर्वक आपको मायाचारी से ये विनम्र होकर के संदेश भेजा है, उसके साथ में उसी तरह का व्यवहार करो। टिट फॉर टेट जैसी बात कह रहे हैं, जैसे के साथ तैसा। तो राजा ने भी सोच लिया कि इसने बुलाया है, इसको पता नहीं लगे, और हम भी इसके बुलावे की वजह से चलते हैं, लेकिन कुछ योजना बना करके चलने वाले हैं। क्या कि उसने बुलाया है, भाई आपने बुलाया, जाएंगे पूरी तैयारी के साथ में क्या, और सामने वाले को ऐसा लगे कि ये मित्रता की वजह से आए हैं, बुलावे पे आए हैं। देखिए जरा क्या क्या कहते हैं, देखिए बात यहाँ। सरलार्थ, काष्टांगार ने हम लोगों को छल से एवं दुष्ट अभिप्राय से बुलाया है, ऐसा जानकर उसके निमंत्रण का निमित्त पाकर राजा गोविंदराज ने राजपुरी जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि विजय पाने के इच्छुक मनुष्य बगुले के समान आचरण करते हैं। बगुले के समान आचरण सब जगह पर देख लो आप, ऐसा ही खेलों में भी ऐसी ऐसी बातें बतलाते हैं कि आप सामने वाले को लगे कि ये शॉट इधर मारेगा क्या, लेकिन मारना इधर है अपने को, ऐसा करते हैं ना। फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको ऐसा लगे कि ये तो इस तरफ मारने वाला है, लेकिन इधर मार करके तुम्हें ये मैच जीतना है। चेस खेलते समय आप ऐसा नहीं करते, चाल ऐसी चलते हैं कि सामने वाले को लगे, वो भ्रमित हो जावे कि ये तो देखो ये ऐसा चलने वाला है, और फिर दूसरी तरफ से आप उसको ये शय और मात, ऐसा नहीं करते हैं आप। तो ये तो राजनीति है, ऐसा ही होता है। बगुला बाह्य में ध्यानस्थ एवं शांत मुद्राधारी दिखता है। बगुला एक पैर पे खड़ा हुआ, और अंतरंग में तो अभिप्राय केवल मछलियों को निगलने का ही रहता है। राजा गोविंदराज ने भी कूटनीति का प्रयोग किया। अंतरंग में दुष्ट काष्टांगार को मारकर जीवनधर कुमार को राज्य देने का भाव है, और बाह्य में काष्टांगार के आमंत्रण पर मित्रतावश राजपुरी जाने का कार्यक्रम प्रसिद्ध किया है। दो बातें हो गई,
बाहर में प्रदर्शन मित्रता के रूप में जाता हुआ दिख रहा है और अंदर में काष्टांगार को हराकर ये राज्य जीवंदर कुमार को मिल जावे, यह अभिप्राय है। देखिए राजा गोविंद राज की घोषणा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।